जिस तरह से पिछले हफ्ते हमारा बाजार ठंडा-ठंडा एक दायरे के अंदर, छोटे दायरे के अंदर सैकड़ों सिमटा सा बैठा रहा है। तो अब इसका मतलब क्या है? क्या ये जो इससे पहले गिरावटों की बातें हो रही थी, नीचे के स्तरों की बात हम देख रहे थे, क्या ये समझा जाए कि बाजार अब इतनी आसानी से गिरने के मूड में नहीं है? जितना गिरना था गिर लिया, ऊपर से वैसे भी 8% नीचे आ चुका है। तो क्या बाजार यहाँ पे कह रहा है कि अब हो गया जितना होना था? या अभी खतरे फिर से बाकी हैं? ये सवाल मैंने पिछली चर्चा में भी पूछा था। और दूसरी तरफ अगर अमेरिकी बाज़ार की बात करें, तो वहाँ तो ट्रम्प साहब के आने के बाद से लगता है बाज़ार को एक नया टॉनिक मिल गया है। जी, ऐसा है कि यूएस मार्केट का अगर ऐसा ही मौसम रहा, तो कभी न कभी हमारे यहाँ भी थोड़ा पॉज़िटिव रिएक्शन आएगा। अभी तक तो नहीं है। और जहाँ तक मार्केट का सवाल है, कंसोलिडेशन में है। बहुत ज़्यादा ना चिंतित होने की ज़रूरत है, ना बहुत ज़्यादा एक्साइट होने की ज़रूरत है, क्योंकि एक बहुत क्लियर ट्रेंड है 23,800 नहीं टूटने का। नहीं, कुछ तो इंडिकेशन है इसमें। उसमें यही है कि जब तक ये लेवल टूटता नहीं है, बाज़ार कंसोलिडेशन में रहेगा। एट द सेम टाइम जो पहले जी, बातचीत हुई थी, ये उसी पे अभी लेवल रहेंगे। सोमेश ये लेवल सोमेश एक बार फिर से बता दीजिए जिस पर नज़र है आपकी? 23,800। जी, 23,800 यानी 24 से थोड़ा-सा नीचे जा कर के, यानी अब 23,500 वाली बात छोड़ कर के हमें 23,800 पे ज़्यादा ध्यान रखना है। तो रखना है, 23,500 पे भी ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए मार्केट ये जो है ना, ये क्रैश वाला मार्केट नहीं है। क्रैश वाला मार्केट नॉर्मली आपको होगा तो जनवरी मिड से मार्च मिड, ये सब सिचुएशन होता है फाइनेंशियल ईयर एंड का, जहाँ पे किसी तरह का कोई कोई अच्छी खबर नहीं आई और तब कुछ सिचुएशन बनता है। नॉर्मली दिसंबर नवंबर में वैसा क्रैश तो नहीं होना चाहिए, मुझे नहीं लगता कोई रीज़न है। रिज़ल्ट भी वैसे ख़राब नहीं है। इसलिए लोअर एक नया लो बनने का चांस ज़रूर है। लेकिन चूँकि बहुत अच्छा सपोर्ट बन गया है 23,800 पे, तो जब तक नहीं टूटता है, अब उसके नीचे फ़िलहाल देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पॉज़िटिव भी होने की ज़रूरत नहीं है। 25,000 तक क्लियर, ये इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, 25,150 वाली बात। इन बिटवीन शॉर्ट कवरिंग रिवर्सल के चांसेस बनने चाहिए, बिकॉज़ यूएस मार्केट आपका ठीक कर रहा है और वो थोड़े ऊपर वाले लेवल्स देगा, लेकिन वो ऊपर वाले लेवल्स बहुत अच्छे से खरीदारी करने वाले कॉन्फिडेंस नहीं देगा। कहने का मतलब है कि जो हमने 24,400 के पास एक खरीदारी कर ली, वही कर ली। अब उसके नीचे इतना गया नहीं कि और खरीदारी किया जाए, और उसके ऊपर फिर से जाएगा तो वो कॉन्फिडेंस है नहीं इन टर्म्स ऑफ द वैल्यूएशन एंड गिवन द क्वार्टरली रिजल्ट्स की और खरीदारी करेंगे। तो ऊपर जाएगा मार्केट, मे बी फिर हमको धीरे-धीरे लाइट होने का ही मार्केट रहेगा देन खरीदारी का। जब तक 25,150 के ऊपर क्लोज़ नहीं मिल जाए, तब तक यही काम करना है, टैक्टिकल अप्रोच लेके चलना है। 24,500 के ऊपर में क्लोज़ होने के बाद शॉर्ट कवरिंग और बढ़ेगी, उसके पहले कोई शॉर्ट कवरिंग नहीं होगी, और 23,800 के पहले कुछ भी चिंता करने की बात नहीं है। मतलब नेट-नेट इसका इन्फरेंस है कि कंसोलिडेशन वाला मार्केट रहना चाहिए। जी, तो कंसोलिडेशन का बाज़ार रहेगा और एक तरीके से आप समझ लें कि 24,500 के नीचे-नीचे रहते हुए, जैसे 23 अक्टूबर के बाद से यहाँ पे 2 हफ्ते से ज़्यादा का समय हो गया और इस बीच में इसने 23,800 लगभग नहीं तोड़ा है, क्लोजिंग बेसिस पे तो नहीं तोड़ा है। क्लोजिंग बेसिस पे तो 23,900 भी एक तरह से बचा हुआ ही रहा है। लेकिन उसके थोड़ा नीचे अब 23,800 पे एक लकीर खींच के चल रहे हैं कि भई वहाँ पे नज़र रखनी है और 23,800 पे शायद पहले भी आपने ज़िक्र किया था कि भई वहाँ पे रहेगा मामला देखने लायक। तो 23,800 पे दोबारा अब नज़र टिक गई है। तो यहाँ पर फिर अभी निवेशकों को और ट्रेडर्स को करना क्या है? क्या तब तक मतलब जब तक बाज़ार कुछ अपनी नई चाल बनाए, नई दिशा पकड़े, तब तक आराम से कहीं छुट्टी वगैरह में घूम आएँ या अब तो मतलब लोगों के लिए छुट्टी के तमाम बहाने भी मतलब बहुत पास में नहीं हैं? छुट्टियाँ निकल गई। मार्केट ने पिछले 2 साल इतना पैसा बनाया है,
तो थोड़ा तो घूमना बनता है ना। तो थोड़ा छुट्टी में घूम घाम के आए, लेकिन एक बात अब गांठ बांध लीजिएगा, ये जनरल बाइंग का मार्केट अगले कम से कम 1 से 1.5 साल नहीं रहेगा। मार्केट चलेगा भी, तो भी आप पैसा ज़्यादा नहीं बना पाएंगे, अनलेस पोजिशनिंग वैसे जगह पे हो जहाँ पे नंबर्स अच्छे आएँ, कंपनी के नंबर्स अच्छे आएँ। अब वो समय नहीं, देखिए मार्जिन एक्सपेंशन वाला समय गया, वैल्यूएशन एक्सपेंशन वाला समय गया। अब सेल्स के नंबर पे बात होगी। सेल्स का नंबर है, प्रॉफिट का नंबर है, वैल्यूएशन मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा इस लेवल पे। तो अब स्टॉक पिकिंग का मार्केट ही यहाँ से साल 1.5 साल तो कम से कम रहने वाला है। हो सकता है अक्टूबर 21 जैसा सिनेरियो भी 1.5 साल के लिए बन जाए, मार्केट में कुछ नहीं हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि अक्टूबर 21 से जुलाई 23 तक पैसे नहीं बना पाए। बने, कम बने, लेकिन फिर भी बने। तो अच्छे जगह रहेंगे, स्टॉक आइडेंटिफाई करेंगे तो पैसे बनेंगे। जी। तो यहाँ से ट्रिगर्स अब अगले 2 महीने के लिए, 2 महीने बाद आपके पास फिर से तिमाही नतीजे आने शुरू होंगे। तब तक के लिए आपके पास नए ट्रिगर क्या हैं? अमेरिका में चुनाव निपट गए, उन चुनावों के बारे में बाज़ार साल डेढ़ साल से बात कर रहा था, उससे भी पहले से बात कर रहा था। तब से लोग सोच रहे थे कि अमेरिकी चुनाव होंगे, तब तक ऐसा चलेगा या वैसा चलेगा या उसके हिसाब से ऐसा रहेगा। वो सब निपट गया। हमारे तिमाही नतीजे इस बार वाले लगभग अब मतलब ज़्यादातर कंपनियाँ जिनको लोग ट्रैक करते हैं, वो आ चुके हैं उनके नतीजे और अब कुछ-कुछ बचे हुए हैं नतीजे जिन पे ध्यान देने की मतलब वो फिर केस बाय केस हर शेयर के हिसाब से अलग रहेगा, लेकिन उससे कोई आपके बाज़ार का एक मोमेंटम तय नहीं होगा, अब जो बची हुई कंपनियाँ हैं उनके नतीजों से। तो यहाँ से आगे अगले 2 महीने बाज़ार क्या देखेगा? देखिए, अभी तो जिस तरह से यूएस का मार्केट चल रहा है, ये भी नहीं कह सकता कि क्रिसमस रैली, ईयर एंड रैली, ये सब पेंडिंग है। सब रैली तो अभी होती जा रही है। तो यहाँ से ट्रिगर्स क्या हैं बाज़ार के चलने के? बाज़ार के चलने के अब कोई ख़ास ट्रिगर्स अगले 2 महीने नवंबर-दिसंबर में नहीं रहेंगे। अब क्वार्टरली रिज़ल्ट वाला ही मेजर ट्रिगर आना चाहिए। उसके पहले अब कोई ख़ास ट्रिगर नहीं है और वो ट्रिगर हो सकता है कि बहुत एनकरेजिंग नहीं हो, इस क्वार्टरली रिज़ल्ट की तरह अगर चला, तो वो भी बहुत अच्छा ट्रिगर नहीं रहेगा। नेट-नेट मामला ये है कि अभी शांति का ही माहौल रहेगा, कोई बहुत ख़ास ट्रिगर नहीं रहेगा मार्केट को चलाने के लिए इन बिटवीन, मेरे अंदाज़े से। जी। एक छोटा-सा चुनाव अपने यहाँ भी चलने वाला है। महाराष्ट्र बड़ा प्रदेश है, झारखंड एक ठीक-ठाक सीटें वहाँ भी हैं। अ, तो क्या इन चुनावों से कोई फ़र्क पड़ने वाला है? उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं 10 सीटें, हालाँकि 10 ही सीटें हैं लेकिन उनका ढोल खूब बज रहा है। देखिए, जिस तरह की नेगेटिविटी क्या करें, जिस तरह की महाराष्ट्र में अभी तक पोज़ीशन सिचुएशन बात किया कर रहे हैं, अगर पॉज़िटिव सरप्राइज़ होगा इन दी टुवर्ड्स द रूलिंग गवर्नमेंट, मतलब सेंटर लेवल पे बीजेपी प्लस, तो फिर आप कुछ अच्छी आशा रखें। नेगेटिव होने पे मुझे लगता नहीं, ऑलरेडी कोई ख़ास पॉज़िटिव लेके अभी चल नहीं रहे हैं वहाँ पे। तो बहुत ज़्यादा ट्रिगर नहीं होगा, नी जर्क रहता है, उसके बाद सेटल हो जाता है। बहुत इम्पैक्ट मुझे तो लगता नहीं उसका। जी, तो फिलहाल चुनाव जो है, वो पॉज़िटिव ट्रिगर बना सकता है लेकिन नेगेटिव ट्रिगर काफ़ी कुछ वैसे ही बाज़ार में हल्का नकारात्मक माहौल बना हुआ है, तो अगर कोई ऐसे नतीजे आए जो भाजपा के लिए अच्छे नहीं हैं, तो फिर शायद बाज़ार उसको बहुत ज़्यादा गंभीरता से ना ले या बहुत ज़्यादा उसके चलते प्रतिक्रिया ना करे। क्योंकि मान के यही चल रहे हैं कि बहुत अच्छे अभी सिचुएशन में नहीं है, तो पॉज़िटिव सरप्राइज़ के चांसेस ज़्यादा हैं अगर हरियाणा जैसा कुछ हुआ तो। जी, तो हरियाणा वाले मॉडल पे भाजपा काम कर भी रही है, तो ख़ैर अब देखते हैं नतीजे हरियाणा वाले होते हैं या नहीं होते हैं, वो अलग बात है। ख़ैर हमें तो बाज़ार पर उसके असर से लेना-देना है, कैसा रहेगा असर वो देखना समझना है। तो फिलहाल जब कोई ट्रिगर नहीं है अगले 2 साल में माफ़ करिए 2 महीने में, तो इन 2 महीनों में जो ट्रेडर हैं वो कैसे समय गुज़ारेंगे? निवेशक तो आराम से छोड़ भी सकते हैं, ठीक है, रख दिया पोर्टफ़ोलियो को ढाँप-तोप के। ट्रेडर क्या करेंगे इस बीच में? वॉल्यूम थिन होगा रजी, वॉल्यूम थोड़ा-सा थिन होगा। क्योंकि देखिए अब तो वीकली ऑप्शंस भी नहीं रहे ज़्यादा, 2 के अलावा।
तो वैसे भी जी, वॉल्यूम कम होगा और टुवर्ड्स द ईयर एंड ट्रिगर भी नहीं है और ईयर एंड का समय भी आ रहा है, तो वॉल्यूम थोड़ा थिन होगा। और जी, रही बात ट्रेडर्स की, तो मुझे अब यही लगता है कि एफ एंड ओ ट्रेडर्स तो मोस्टली शॉर्ट एंड वोलेटिलिटी पे ही काम करेंगे, जिसमें पैसा बनेगा, जिसमें टाइम के अगेंस्ट थीटा बने या शॉर्ट वेगा बने, वैसे ट्रेड्स पे ही वो लोग काम करेंगे, उसी में ज़्यादा पैसा बनेगा। यहाँ से क्योंकि शांत माहौल रहा तो। बाकी बहुत जी, ज़्यादा एक्साइटिंग तो नहीं रहेगा समय। जी। अच्छा जब एफ-एन-ओ वाली बात है कि उसमें नए नियम जो आ रहे हैं वीकली कॉन्ट्रैक्ट वगैरह काफ़ी सारे कम हो जाएँगे, ज़्यादातर अब मंथली कॉन्ट्रैक्ट ही रहेंगे। तो इसका क्या ये हमें असर देखने को मिल सकता है कि जो इक्विटी डेरिवेटिव है, उससे काफ़ी लोग कमोडिटी डेरिवेटिव की तरफ बढ़ जाएँ क्योंकि टैक्सेशन के मामले में भी जो कुछ हुआ है, वो इक्विटी की तरफ ही हुआ है? हाँ, मतलब आप ऐसा समझें कि कुल्हाड़ी पैर पे नहीं गिरी तो पैर ही कुल्हाड़ी पे मार दिया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, इक्विटी से ज़्यादा वोलेटिलिटी है कमोडिटी, कमोडिटी से ज़्यादा वोलेटिलिटी है फॉरेक्स में, ओके? तो आप इक्विटी ही इतना लीथल था डेरिवेटिव्स में आपके लिए, अब आप जाएँ करें कमोडिटी, तो ठीक है फिर आईसीयू में लेके जाएगा ही, कोई दिक्कत नहीं। जी। नहीं, लोग किस तरह से व्यवहार करेंगे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि एक ये पॉसिबल सिनेरियो हो सकता है। पता नहीं राजीव जी, ये नेचर होता है इंसान का कि एक बारी जुए की लत लग गई तो छूटती नहीं है जब तक कि घर बिक नहीं जाए। तो नए-नए इनकम के ज़रिए आएँगे, उनको खोने के तरीके बनेंगे, लालच कहीं से जाती नहीं है। मुझे नहीं लगता इसको एक बार डेरिवेटिव्स की आदत लग गई, जब तक उसका अंत नहीं हो जाए, मतलब कुछ नहीं रहे उसके पास सड़क पे आने के अलावा, तब तक वो डेरिवेटिव्स करता ही रहेगा। आप उसको कितना भी समझाना है समझा लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जी, ठीक है। चलिए तब तक कुछ मतलब एक लिमिटेड दायरे के अंदर ही सही तो फिर वो दायरा क्या रहेगा और उसके बीच में किन सपोर्ट रेजिस्टेंस का खास तौर पे ध्यान रखना है, निफ्टी में पहले देख लेते हैं। निफ्टी के लिए कुछ चीज़ें आपने पहले बता दी, 23,800 पे नज़र रखनी है। लेकिन जो उतार-चढ़ाव होगा वो किस तरह से होगा और उसको कैसे खेलना है या कैसे खेला जा सकता है? सबसे पहली स्ट्रैटेजी आप ऐसे समझें कि 23,800 का बेस समझ लीजिए। ये बेस जब तक है, अभी कितना पे क्लोज़ हुआ है? अभी क्लोज़ हुआ है 24,150 पे करीब। तो 350 पॉइंट्स का आपके पास नीचे रिस्क है। पोटेंशियल है ऊपर जाने का अप अंटिल 25,000 तक। 100 पॉइंट नीचे भी रह सकता है, लेकिन वहाँ तक। अगर ये रिस्क रिवार्ड लगता है फ़ेवरेबल, तो बाय डिप्स का कैंडिडेट बनता है। ओके। 25,000 के आसपास कहीं भी जाए, फिर से बाहर हो जाना चाहिए और वेट करना चाहिए 25,150 के ऊपर क्लोज़ का। नहीं होता है क्लोज़, तब तक कोई फिर से काम नहीं करना चाहिए और उसके बाद उस समय का स्टॉप लॉस और सपोर्ट उस समय आइडेंटिफ़ाई करने की कोशिश करेंगे। ये हो गया एक तरफ का। दूसरी तरफ मान लीजिए कि फॉर सम रीज़न 3,800 टूट गया, तो इन दैट केस फिर ये सेल ऑन रैली का मामला बन जाएगा और मुझे लगता है कि फिर रेजिस्टेंस आ जाएगा 24,250 के पास और जब तक वो नहीं निकलेगा, ये आपको 23,500 दिखाएगा। हो सकता है 200-300 पॉइंट का नीचे डेविएशन भी मिलेगा और भी नीचे मिलेगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए और थोड़ी शांति बनाए रखें।